गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री के बारे में। टिग्नोमेट्री है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी मान लीजिए आप, या फिर ज्योग्राफी है, सभी के अंदर हमारे पास टिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। टिग्नोमेट्री है तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं, वो हमें याद होने चाहिए। वो क्या है? टिग्नोमेट्रिक फंक्शन या टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के लिए हमें चाहिए कुछ एक बेसिक स्टैंडर्ड टर्म। अब सबसे पहले तो ये यूज़ कहाँ पर होगी? ये ट्राइंगल जो भी है, जितने भी टाइप के ट्राइंगल है, सभी के अंदर टिग्नोमेट्री का यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन 10th क्लास के अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ये टिग्नोमेट्री है वो 10th क्लास के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही हम पढ़ेंगे। इसके यूजेस जैसे फिजिक्स के अंदर है, सोनार है, राडार है, या किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, कोई भी आपके पास सैटेलाइट है, उसके डिस्टेंस हमें मेजर करनी है तो हम टिग्नोमेट्री की हेल्प से ही वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ एक बेसिक टर्म जो इसके अंदर यूज़ होंगी। जैसे हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, मान लीजिए ये कोई भी ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये B एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है। अब एंगल A प्लस में जो एंगल C है उनका जोड़ भी क्या होगा? 90 ही होगा। क्यों? एंगल B तो क्या है यहाँ पे? 90 है। अकेला B 90 है तो A और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी एक्यूट एंगल ले लिया हमने, मान लीजिए C कोई भी एक्यूट एंगल थीटा है, तो ये इसके क्या हो जाएगी? कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसके अपोजिट जो भी साइड होगी इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इसका बेस। और जो हाईएस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है, वो इसकी बोली जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा AB, बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। अब यदि एक एंगल हम यहाँ पे लेते हैं एक्यूट एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी साइड चेंज हो जाएंगी। तो इसके सामने जो भी साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड हमारे पास बेस हो जाएगी। तो इस प्रकार इसकी साइड चेंज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखिए कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, उसके अंदर 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मेनली हमारे पास 2 ही है। जैसे ये ट्राइंगल हमारे पास ABC कोई भी ट्राइंगल है, A है, B है, C है। ये कोई भी एक्यूट एंगल थीटा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशो लेते हैं, तो AB अपॉन में AC। इन दो साइड का जो रेशो लेंगे हम, AB अपॉन में AC है, इस रेशो को हम बोलेंगे साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो जाएगा AB अपॉन में AC, ये साइड हो जाएगी यहाँ पे। इसी प्रकार BC अपॉन में AC ले हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। इन दो साइड का जो रेशियो है उसको हमने बोल दिया कोस थीटा। एक तो ले लेंगे हम AB अपॉन में AC, इसको हम साइन थीटा बोल देंगे। एक ले लेंगे हम BC अपॉन में AC, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड करें तो AC जो साइड है वो क्या हो जाएगी? कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगी। तो जो थर्ड है वो हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा, या टेंजेंट थीटा होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा होता है ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन में BC। ये 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। एक होता है कोटेंजेंट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा, और ये जो कॉट थीटा होता है ये होता है 1/10 थीटा। 1/10 का मतलब अब कोसाइन थीटा हमारे पास ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा BC अपॉन में AB। ये रेशो हो जाएगा BC अपॉन में AB। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे पास सेक थीटा, शॉर्ट फॉर्म सेक है, पूरा नाम इसका सीकेंट थीटा होता है। सीकेंट थीटा हो जाएगा, ये होता है 1/cos थीटा होता है, कोसाइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC। और एक होता है कोसिकेंट थीटा, जिसको हम कोसेक थीटा भी बोलते हैं। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा जो है ये हो जाएगा 1/sin थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे क्या है? साइन थीटा की वैल्यू
का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ए बी का मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो साइन जो है वो हमारे पास हो जाएगा, साइन जो थीटा है वो हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोसाइन थीटा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और जो टेन थीटा है इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और कोटेंजेंट थीटा है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हो जाएगा। और सेक थीटा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। एंड कोसेक थीटा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए और ये वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू ऑफ थीटा। अब एक्सरसाइज हमारी 8.1 वो हम सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 देखिए आप। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट एंगल B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7, डिटरमाइन साइन ऑफ A, साइन A फाइंड आउट करना है, कॉस ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो गिवन क्या हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। लेट ABC बी द राइट एंगल ट्राइंगल whose right angle is at angle B. This is right angle triangle ABC and right angle at B. AB हमारे पास 24, BC हमारे पास 7। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले तो हमें AC की वैल्यू चाहिए और AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये हम निकालेंगे पाइथागोरस से। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 576 प्लस 49 और ये हो जाएगा 625 AC स्क्वायर एंड AC इक्वल टू रूट 600 दिस। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25। तो AC की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 25। देन साइन ऑफ A, साइन ऑफ A, अब एक्यूट एंगल हमारा यहाँ पे है थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? BC अपॉन में AC। तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 25। कॉस ऑफ A क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ A एक्यूट एंगल तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और बेस यहाँ पे क्या है? AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 25। दूसरा इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है साइन C और कॉस C, साइन ऑफ C एंड कॉस ऑफ C। नाउ वी हैव एक्यूट एंगल एट पॉइंट C। अब C के ऊपर यदि एक्यूट एंगल है तो ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तो साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी? AB अपॉन में AC और ये हो जाएगा 24 अपॉन में 25 एंड कॉस ऑफ C इज BC अपॉन में AC, दिस इज 7 अपॉन में 25। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इन द फिगर हमारे पास ट्राइंगल है कोई भी PQR। तो ये P है, ये Q है, ये R है। PQ साइड है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, PR वो 13 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ P माइनस कोट ऑफ R। tan P माइनस कोट R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे QR। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी है QR का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा PR का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर। तो QR स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 144 25। देन QR इक्वल टू 5।
ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब tan ऑफ पी, एक्यूट एंगल कहाँ पे लेना है, पी के ऊपर, तो tan ऑफ पी क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल लेंगे हम तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो tan पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 12 एंड कोट ऑफ आर इज कोट ऑफ आर, एक्यूट एंगल हम यहाँ पे लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास बेस हो जाएगा और कोट आर क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये भी 5 अपॉन में 12, सो tan ऑफ पी माइनस कोट ऑफ आर इक्वल टू 0। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास साइन ऑफ ए है वो है 3 अपॉन में 4 है। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस और टेन की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन की वैल्यू हमें गिवन है, तो कॉस ऑफ ए क्या होगा ये फाइंड आउट करना है और टेन ऑफ ए क्या होगा ये हमें निकालना है। मान लीजिए कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी, अब एंगल है वो हमारा ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। अब साइन ए की वैल्यू आपके पास 3/4, तो इसका मतलब 3 साइड तो ये है, 4 साइड ये है, क्यों साइन जो ए होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ए बी की वैल्यू हम निकालें हैं तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 माइनस में 9 7, और ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर 7, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 7। अब कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, तो ये हो जाएगा रूट 7 अपॉन में 4 एंड टेन ऑफ ए हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन में ए बी, विथ दिस इज 3 अपॉन में रूट के अंदर 7 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये टेन ऑफ ए की। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, 5th है, दोनों ही क्वेश्चन ये एज इट इज़ हैं और इनको हम सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ऑफ ए इक्वल टू cos ऑफ बी, cos ए cos बी ये हमें गिवन है, ये इक्वल है, देन शो डैट, एंड शो करना हमें, शो डैट ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के इक्वल, ये हमें प्रूव करना है, और गिवन है वो cos ए इक्वल टू cos बी के इक्वल है। मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है और ए और बी दोनों एक्यूट हैं, तो ये ए ये बी, मान लीजिए ट्राइंगल आपकी राइट एंगल है सी के ऊपर। अब यहाँ से हम cos ए की वैल्यू निकालेंगे तो cos ए क्या हो जाएगा, cos ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा, तो cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली cos बी क्या हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, और गिवन क्या है cos ऑफ ए है वो cos ऑफ बी के इक्वल है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी है वो हो जाएगा बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, दोनों साइड ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, जो ए सी साइड है वो बी सी साइड के इक्वल हो जाएगी। ए बी साइड है ये ए बी है, ए सी साइड है, ए सी साइड हमारे पास ये है और बी सी हमारे पास ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे इक्वल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। थ्योरम होती है हमारे पास, इफ साइड आर इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इफ द एंगल आर इक्वल देन साइड आर आल्सो इक्वल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, 7th है, इफ कोट थीटा है, कोट ऑफ थीटा ये 7/8 है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ऑफ थीटा
इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्या होगा, कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास 7/8 है। तो बनाइए कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, मान लीजिए ए बी सी कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास थीटा है। तो कोट थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए सी स्क्वेयर हो जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर हो जाएगा 7 का स्क्वेयर। दिस इज 64, दिस इज 49 एंड दिस इज इक्वल टू 13, 10, 11 एंड ए सी इज रूट के अंदर 113। सो दिस इज रूट 113। नाउ साइन थीटा इज so value of sin theta हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन में sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sin थीटा This is question number 6. Next, इसको हम फिर से सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कोट थीटा है हमारे पास, ये 7/8। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। ट्राइंगल ले ली थी हमने, ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए बी सी है। तो कोट थीटा हमारा यहाँ पे है, थीटा की वैल्यू ये ले लेंगे हम। तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस तो हो जाएगा हमारे पास 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और ये वैल्यू हमने ले ली थी 113 रूट के अंदर। अब साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा हो जाएगा 8 अपॉन में रूट के अंदर 113 एंड कॉस थीटा इज 7 अपॉन में रूट के अंदर 113। अब ये जो आइडेंटिटी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, इसको हम खोल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन कॉस की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 8 अपॉन में रूट के अंदर 113 का स्क्वायर और 1 माइनस में हो जाएगा 7 अपॉन में रूट के अंदर 113 का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस में 64 अपॉन में 113, 1 माइनस में 49 अपॉन में 113 और एलसीएम लेंगे तो ये 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस में 49 और ये वैल्यू को हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर
7। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई भी ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल क्यू के ऊपर है, एंगल क्यू हो 90 डिग्री है, और पी आर प्लस क्यू आर है ये 25 है, पी क्यू हमारे पास 5 है, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी पी क्यू आर, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर होगी, क्यू के ऊपर है तो ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक है। और पी क्यू की वैल्यू है 5, तो पी आर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, और ये पी आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू क्या है 5 का स्क्वायर, क्यू आर क्या हो जाएगा? एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर को लेंगे तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 इंटू में पी आर, तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू में पी आर है, तो ये हो जाएगा 650, 0 पी आर इक्वल टू 13, पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, सो पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो ये तीनों साइड आने के बाद अब साइन ऑफ पी, साइन ऑफ पी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एंगल यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा सामने वाली साइड, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी आर, ये हो जाएगा साइन पी, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 13। कॉस ऑफ पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? कॉस पी की वैल्यू हो जाएगी पी क्यू अपॉन में पी आर, और ये हो जाएगा 5 अपॉन में 13, सेम टेन ऑफ पी हो जाएगा हमारे पास क्यू आर अपॉन में पी क्यू, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 5। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताने हैं। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ टेन थीटा is always less than 1. This is wrong. Tan theta can have any real value. Tan theta can have any real. Tan और cot theta जो होते हैं इनकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो दिस इज रॉन्ग। सेकंड इज सेकंड थीटा है, ये होगा हमारे पास 12 अपॉन में 5, तो ये जो वैल्यू है ये ट्रू हो जाएगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, बिकॉज जो साइन थीटा होता है हमारे पास ये हमेशा लाई करेगा हमारा -1 to 1 के बीच में, कॉस थीटा जो है वो लाई करेगा ये भी -1 to 1 के बीच में। ये नंबर लाइन है, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। अब जो टेंजेंट और कोट हैं उनकी तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और जो साइन और कोस हैं उनकी वैल्यू ये रहेगी। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगी, और इधर जो भी वैल्यू है इधर जो भी वैल्यू है तो वो हो जाएगी हमारे पास सेकंड थीटा की, और इसका जो रेसिप्रोकल है साइन का कोसेक थीटा, तो ये सेकंड थीटा और कोसेक थीटा। सो साइन कोस लाई बिटवीन -1 to 1, ये हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेंगे, और इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो -1 और +1 के बीच में नहीं आएंगे, बाकी कोई भी वैल्यू उनकी हो सकती है। इसी प्रकार टेंजेंट और कोट है उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सभी रियल नंबर होगी। तो इसी प्रकार इसके ट्रू फॉल्स हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1।